प्रणाम सभी को। विचार कहाँ से आते हैं, ये विचार कहाँ से उठ रहे हैं? विचारों के संदर्भ में आज जो है वो चर्चा का एक भाव भी है। जब हम कहते हैं कि विचार है कुछ, तो विचारक भी है। वो विचारक वहां पे खड़ा होके कुछ ना कुछ विचार कर रहा है। और कई बार साधक इस बात से परेशान रहते हैं कि ये सारा का सारा विचारों ही तो है जो परेशान करके रखे हुए। अज्ञान, उससे जुड़ा हुआ बहुत सारी बातें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सभी का सभी प्रारंभिक स्थिति में क्या है? एक विचार के रूप में। एक विचार है जो कभी काम वासना के रूप में प्रेरित करता है। एक विचार है जो क्रोध को भड़काता है। एक विचार है जो अन्य जो है निकृष्ट जो है वो वृत्तियों की ओर खींचने का प्रयास करता है। प्रारंभिक स्थिति शुरुआत होती है एक विचार से। विचार से एक संकल्प बनता है। संकल्प से जो है वो फिर कुछ ना कुछ इच्छाएं पैदा होती है। इच्छाओं से कर्म होते हैं और कर्म से एक संस्कार जो है वो हमारे सामने देखने को मिलता है। कर्म से फिर कार्य होकर के वो एक संस्कार बन जाता है। कुछ ऐसी सी बात है। और यही है विचारों की गति है। कुछ इस प्रकार से लगभग 90% की, मैं अगर आध्यात्मिक कोई साधना कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे विचार मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं क्या करूं कि मैं इन विचारों से मुक्त हो जाऊं? मैं क्या करूं कि ये विचार जो इतने ज्यादा मुझे व्यथित कर रहे हैं, मैं इससे ऊपर उठ सकूं, मैं इन विचारों को देख सकूं। तो बात ये है, और ये विचार समाप्त तो हो जाए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके विचार मुझे समाप्त हो जाए। कम से कम जिस समय मैं नाम जप कर रहा हूँ, जिस समय मैं भक्ति कर रहा हूँ, उस समय तो ये विचार नहीं आए। उस समय तो ये विचार मुझे छोड़ दे। जिस समय मैं कोई भी साधना कर रहा हूँ, वो क्यों ही आते हैं ये सारे के सारे विचार मुझे? तो ये जो है ना बहुत परेशान करता है। बहुत सारे साधकों का ये इस प्रकार का प्रश्न भी रहता है कि जो है अक्सर मैं प्रभु के सामने बैठता हूँ और मन में जो है कभी भोजन, कभी लड्डू मिठाई, तो कभी स्त्री का शरीर या पता पुरुष का शरीर, कुछ इस प्रकार के जो है भाव आने लगते हैं। परिवार बोले, हर चीज जो है वो मुझे सताती रहती है। यहाँ पर मुझे एक भजन याद आ रहा था। बड़ा एक जो भजन है, बार बार आओगे आसार संसार में और बार बार चिंता परिवार की सताएगी। बार बार आओगे आसार संसार में, बार बार चिंता परिवार की सताएगी। बार बार, जैसे कहते हैं ना, ये बार बार नाम जपो, बार बार हरि जपो, ऐसी घड़ी दोबारा तुम्हारे साथ नहीं आएगी। कुछ इसी प्रकार का भजन था। मैं बहुत ही इन सभी कार्यों में थोड़ा सा मैं पीछे, भजन गायन और कुछ इस प्रकार की चीजों में। अब नहीं है तो नहीं, ये कला क्या ही कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सही बातें हैं। यहाँ पर ही जो है बात ये है कि विचार जो है वो विचार ही खींच के लाते हैं। विचार कोई ना कोई एक संकल्प रच देते हैं और इन संकल्पों से एक इच्छा जो है वो निर्मित हो जाती है। और वहां से जो है तुम्हारी जो अंत में जो, जैसे कहते हैं मृत्यु सैया पे भी है, वहां भी तो विचार ही है, विचार ही चल रहे हैं। और शास्त्र भी कहते हैं अंतः मति सोमति, जो तुम्हारी अंत की जो मति है, वहां पे जो विचार चल रहे हैं, वही तुम्हारी जो है संकल्प और इच्छा का रूप ले लेते हैं। और वो इच्छा तुम्हारा अगला जन्म का कारण बनती है। अगर वहां पर जो है वो स्त्री का शरीर चल रहा है, तो अगली जन्म में कोई स्त्री का ही शरीर मिल जाता है तुम्हें भी। भोग तो नहीं पाते हो, स्वयं स्त्री हो जाते। अगर वहां पर जो है अंतिम स्थिति में अगर वहां बच्चों का चिंतन चल रहा है, तो अगले जन्म में कोई ऐसे पशु के रूप में जीवन मिलता है जहाँ पे बच्चे ही बच्चे हो, ढेर सारे बच्चे होते, एक बार में 20-20 बच्चे, कुछ इस प्रकार का जीवन।
गरुड़ पुराण में ये सारी की सारी बातें दी हुई। उसके बाद फिर अगर कुछ भी अगर तुम चाहते हो कि मैं ये जो है अंतःमति में जो है भोजन का अगर चल रहा है या कुछ और चल रहा है, तो उसी प्रकार की तुम्हारी मति होती है, तो उस प्रकार की गति होती है वहां से। लेकिन अगर अंत में जो है वही ईश्वर, वही भगवान, वही सब कुछ, एक आध्यात्मिक वृत्ति चल रही है, तो संभवतः अगर वो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर से जो है पुनः प्राप्त करने का भी ये सारा का सारा तुम्हारी व्यवस्था कराई जाती है कि जो भजन तुम्हारा रह गया, जो छूट गया, तो वो मिलेगा तुम्हें। क्या हम वैकुंठ चले जाएंगे? तो अगर तुम्हारे चिंतन में वैकुंठ है तो अवश्य वैकुंठ जाओगे। अगर चिंतन में स्वर्ग है तो स्वर्ग में ही आंख खुलेगी। जो तुम्हारा चिंतन है अंत का। तो ये तो बड़े शॉर्टकट वाली बात बता दी बाबा जी कि बस जीवन भर पाप करो, अंत में जो है वो प्रभु की फोटो लगवा लो। ये अंत आएगा कब ये तुम्हें पता है क्या? क्या तुम आगम ज्ञानी हो गए? क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं स्पष्ट है कि ये तुम्हारे अंत में बिल्कुल वैसा ही होगा, इसी क्षण होगा। इवन वृद्धों को भी जो शैया पे पड़े रहते हैं, जो वयोवृद्ध हो गए, मृत्यु शैया पे पड़े हैं, और वहां पर भी उनसे पूछा जाए। अभी तो हाल फिलहाल में ही मैंने देखा है घर में ही हुई थी एक मृत्यु। तो मैं वही का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नहीं होती है, वहां पर भी नहीं आती है चिंता। अंत में भी वो प्रपंच ही चलता रहता है। अंत में भी पैसे, भोग, मकान, बच्चे, नहीं इससे ज्यादा सोच पाता है व्यक्ति, क्योंकि पूरे जीवन तुम्हारा अभ्यास क्या रहा? जीवन भर तुमने अभ्यास माया का किया है, तो अंत ही तो होगा तुम्हारा। वहां पर भी वो माया ही है। तुम्हारे लिए वही सत्य है और वही तुम्हारे लिए दृष्टि में भी आएगी। तो यही चलता रहता है और ये खेल अनवरत जारी है। पता नहीं कितने काल से जारी है ये चीज। इस बार तुम्हारे पास भी एक संभावना है कि यहाँ से बाहर निकलो, और निकलने के लिए सबसे पहले कोई एक मार्ग चुनो और एक गुरु को अपने जीवन में स्वीकार करो। क्योंकि अगर मार्ग नहीं, गुरु नहीं, तो भैया कल्याण की संभावना तो दिखती नहीं है। खुद से अगर दिख जाता, सीधी बात है, मैं कोई गुरु नहीं बनाऊंगा, कलयुग में बहुत अजीबोगरीब है। हाँ है, प्रभु बिल्कुल है। अजीबोगरीब प्रकार के गुरु यहाँ पे विचित्र विचित्र भरे पड़े हैं। तो उनकी जांच कर लो ना आप, उनको देखो, देखने का प्रयास करो कि क्या ये गुरु वास्तव में ऐसे हैं जिन्हें मैं स्वीकार करूं अपने जीवन में। क्या इनके आने से मेरा जीवन जो है वो कुछ बदल सकता है, कुछ एक सदगति की ओर आगे बढ़ सकता है? वो सभी में होती है, सभी इतना जानते हैं, भला बुरा तो सभी जानते हैं, और सभी को पता होता है कि क्या करने से क्या हो सकता है। तो इतना है, जांच कर ले, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और एक जांच कर ले कि कौन से गुरु जो है। क्योंकि अब बात ये है कि एक चेष्टा ऐसी जो तुम्हें इस पूरे संसार के बंधनों से छुड़ा दे, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, और ये बार बार आने जाने का जो चक्र है ये तुम्हारा छूट सके। ये जो अनंत कार्य बताए गए हैं, उसी में से एक कार्य है ये। इसको यही समझ करके कर लिया करो। तो ये बहुत आवश्यक है। सारे कार्य भले ही ना भी करो तो काम चल जाता है। ये कार्य नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कभी भी फिर चैन नहीं मिलेगा। फिर आओगे, फिर वही बार बार आओगे, आसार संसार में ही शुरू हो जाएगा तुम्हारे लिए। यही चलता रहता है। तो इसीलिए हमें जानना आवश्यक है। अगर हम आते हैं तो एक गुरु बनाए, अपने जीवन में स्वीकारें, और उस गुरु की कही हुई बातों पर अमल करें, आगे बढ़े। वो भक्ति हो, तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, योग हो, ज्ञान हो, जो हो, लेकिन एक गुरु आवश्यक है। आध्यात्मिक प्रयास आवश्यक है। भले ही वो छोटा छोटा प्रयास हो, लेकिन वो छोटा छोटा ही, कहते हैं, एक हल्की सी चिंगारी भी आग लगाने के लिए, भस्म करने के लिए पर्याप्त है। तो वो छोटी चिंगारी ही सही, वहीं से शुरुआत करो, और अंत में एक स्थिति तुम्हारी स्वतः आएगी।
वहां तक पहुंच जाओगे। तो इसी प्रकार से चलते हैं लोग। आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके बस कम से कम इतना तो है कि मनुष्य रूप में ही आओ और एक आध्यात्मिक जीवन तुम्हें प्राप्त हो, वो इच्छा कम से कम पैदा हो जाए। तो एक गुरु के आने से, सदगुरु के आने से वो सारी चीजें तुम्हारे लिए फिर यथावत जो है वो स्पष्ट हो जाती है। तो इसीलिए गुरु को स्वीकारो अपने जीवन में और फिर जो होता है छोड़ दो उसके ऊपर, कल्याण कर ही देगा वो तुम्हारा। तो प्रयास करो, और विचारों से निकलने का अगर प्रयास करोगे तो विचार और उलझाएंगे। विचार से नहीं निकला जा सकता। हजारों घंटे अगर कोई ध्यान ही ध्यान करता है तो वहां वो भी एक ही बात जानता है, एक ही बात, अभ्यास के बाद भी वो एक ही बात बोलता है कि देखिए ये विचार जो है वो तो भटकाएंगे, लेकिन आप विचारों को एकत्रित करते हो, फिर एक जगह लाते हो, फिर ध्यान में लगाते हो। यही करते हैं सारे लोग। लेकिन अगर एक गुरु अगर आपके जीवन में है और गुरु के सानिध्य में कर रहे हो तो फिर वहां पर जो है गुरु की एक, जैसे कहते हैं कि उनकी स्थिति का प्रभाव पड़ता है। विचार शुद्ध होते हैं, सात्विक विचार रहते हैं। इसीलिए गुरु आवश्यक है। जो विचार इतने भरमाते हैं, भटकाते हैं, वो थोड़ा सा जो है वो स्थिर हो जाते हैं। फिर वहां पर धीरे धीरे चीजें जो है वो टिकने लगती है। ये थोड़ा एक अलग प्रकार का विज्ञान है कि कई बार कहते हैं कि विचार आ रहे हैं, ये भी तो किसी न किसी पाप की वजह से, अशुद्धियों की वजह से आ रहे हैं। तो बिल्कुल है, यही चीजें भी होती भी है ज्यादातर। तो वो अशुद्धियां, वो पाप जब एक गुरु का सानिध्य बनता है तो बहुत बार गुरु भी कृपा कर देता है। विचार ज्यादा परेशान करते हैं, थोड़े बहुत पाप जो है वो भी झेल लेता है तुम्हारे साथ। थोड़े बहुत कर्मों को, जो थोड़ी बहुत तुम्हारी अशुद्धियां, वो भी वही से जो है अपनी दृष्टि मात्र से शांत कर देता है। तो ऐसे भी गुरुजन होते हैं प्रभु। तो देखिए, ढूंढिए, कोई गुरु मिले तो अवश्य उसे अपने जीवन में स्वीकारिए और अपना सर्वस्व समर्पित कर आगे बढ़िए मार्ग में। तभी शायद जो है वो विराम, जो अंतिम शांति की बात होती है, वो जीवन में आ सके। फिर मिलते हैं अगले किसी सत्संग में अगले विषय के साथ। प्रणाम।